हेलो साथियों, मैं प्रशांत आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था क्लास 10th का, और उसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट किया था। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी के बारे में पढ़ने के बाद हम टीथ और टंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में क्या है, टंग है और टीथ है। ये दोनों ही फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सलाइवा भी क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम टीथ एंड टंग। टीथ एंड टंग हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन ओरल कैविटी, ठीक है। सेकंड, सलाइवा ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने ओरल कैविटी के बारे में बताया आपको। अब देखिए टीथ के बारे में हम पढ़ते हैं। टीथ क्या करता है, फूड का मैकेनिकल डाइजेशन करता है, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है कि क्या करता है, जो दांत है आपका खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ठीक है। खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि खाने को रोटी को आप ऐसे मुंह में लो और सीधे निगल जाओ, ऐसा नहीं कर पाओगे आप। तो उससे पहले क्या करोगे, आप दांतों से उससे क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे, जिसे बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। तो मैंने बताया टीथ के बारे में आपको। टीथ क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ये फूड का क्या करता है, मैकेनिकल डाइजेशन करता है, ठीक है ना। अब पूछा जाए टीथ के कितने टाइप होते हैं, तो टीथ के 4 टाइप होते हैं। एक इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर, यानी टीथ के टोटल 4 टाइप होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइप ऑफ टीथ। मैंने कितना बताया, टीथ के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप मैंने आपको क्या बताया, इंसीजर, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, इंसीजर के बाद कैनाइन। थर्ड मैंने आपको बताया कैनाइन के बाद प्रीमोलर। और फोर्थ क्या बताया मैंने आपको, मोलर। अब देखिए इंसीजर के बारे में। ये क्या करता है, अगर मैं पूछूं खाने को क्या करता है, ये कुतरता है। जैसे आप एक एप्पल लो और उसको आप ऐसे दांत से काट कर देखो तो देखिएगा, ऐसे लगेगा कि जैसे किसी चूहे ने या खरगोश ने उसे कुतरा हुआ है, ठीक है। तो पहले ऐसा थोड़े ना है कि आप खाने को डायरेक्ट अगर एप्पल को ऐसे पूरे साइड से खा सकते हो, नहीं ना, उसको आप कहाँ से काटोगे, आगे से। तो यानी आप उसे कुतर के खाते हो, कुतर कर, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा बाइटिंग द फूड, बाइटिंग द फूड को पूरा क्या करता है, बाइट करता है, ठीक है। सेकंड, कैनाइन। अगर मैं आपको कैनाइन के बारे में बताऊं तो कैनाइन क्या करता है, यानी किसी भी खाने को, ठीक है, किसी भी मांस के टुकड़े को चीरता फाड़ता है। आप देखिए जितने भी मांसाहारी या नॉन वेजिटेरियन आपके एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, खाने को सबसे पहले वो क्या करते हैं, इस कैनाइन से ही क्या करते हैं, चीरते और फाड़ते हैं। तो कैनाइन का मेन वर्क क्या है, खाने को चीरना और फाड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वियरिंग एंड टीयरिंग द फूड, ठीक है। वियरिंग एंड टीयरिंग द फूड, ठीक है। मैंने बताया कैनाइन के बारे में। कभी कभी देखना आप ऐसे बहुत सारे मूवी है, जैसे ड्रैकुला हुआ, या आप रामायण देखो, उसमें राक्षसों के जो दांत निकले होते हैं साइड साइड से, वो कौन से दांत होते हैं,
कैनाइन के होते हैं। कुत्तों में वो दांत देखो एकदम बड़े से होते हैं। आपके शेर में देखो वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके, ये आपके नॉन वेजिटेरियन है, यानी आपके मांसाहारी जीव हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या करता है, उसी खाने को आपको चबाते हो उसी प्रीमोलर से, तो यहाँ पे लिखोगे क्रशिंग द फूड, क्रशिंग द फूड, क्रशिंग द फूड। और सेम वर्क आपका मोलर का भी है, ये भी क्या करता है, खाने को क्रश के साथ साथ ये ग्राइंड भी करता है, पीसता है, चबाते हो और फिर पीसते हो। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग द फूड, ठीक है। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे डेंटल फार्मूले के बारे में बात करेंगे कि डेंटल फार्मूला क्या है। डेंटल फार्मूला एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, और वो सीक्वेंस क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो सीक्वेंस फॉलो करता है वो रहा इंसीजर, फिर इंसीजर के बाद आता है आपका कैनाइन, ठीक है। इंसीजर के बाद आ गया कैनाइन, कैनाइन के बाद आता है आपका प्री मोलर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका मोलर, ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि कितने इंसीजर होते हैं, कितने कैनाइन और कितने प्री मोलर और मोलर। तो सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। आगे के जो 4 दांत होते हैं, ठीक है, ये आगे के जो 4 दांत हुए, ठीक है, आगे के जो 4 दांत, ये आगे वाले जो 4 दांत हैं उसे क्या बोलेंगे बेटा, इंसीजर, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, ये क्या रहा, कैनाइन, ठीक है, ये रहा कैनाइन, ठीक। कैनाइन यानी ये जो साइड वाले जो दांत हैं, ये जो तीखा सा है किनारे, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, कैनाइन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद के जो 2 दांत आएंगे वो होंगे प्रीमोलर, क्या होंगे, प्रीमोलर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएंगे आपके फिर नेक्स्ट जो 3 टीथ होंगे, यानी 3 दांत जो आएंगे उसे बोलते हैं आप मोलर, ठीक है, मोलर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये जितना ये दांत ऊपर होता है उतना ही क्या होगा, नीचे होगा। ये तो आपको पता है बिल्कुल, हाँ, 16 नीचे और 16 ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ और कट करने के बाद देखूँ तो जो सीक्वेंस ये इधर का फॉलो कर रहा है वही सीक्वेंस ये राइट साइड में फॉलो कर रहा है। देखिए जो सीक्वेंस आपका लेफ्ट साइड में फॉलो कर रहा है वही राइट, यानी कह सकते हैं ये नाक के जस्ट बीचों बीच से इधर के जो सीक्वेंस है ऊपर के और इधर के सीक्वेंस, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने इंसीजर की बात की तो कितने इंसीजर हैं यहाँ पे, 2, यानी मैंने बताया जो डेंटल फार्मूला होगा एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। फिर इसके बाद क्या आते हैं, कैनाइन, एक कैनाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है, प्रीमोलर कितना है, 2 प्रीमोलर है, और बेटा यहाँ पे 3 क्या हो गए आपके, मोलर। अब इसी से मुझे डेंटल फार्मूला बनाना है। तो डेंटल फार्मूले में मैंने बताया जो डेंटल फार्मूला है ये, तो डेंटल फार्मूला एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो मैंने क्या बताया, 2 आपके क्या हो गए, इंसीजर हो गए, 1 कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 3 क्या हो गए आपके, मोलर, 3 क्या हो गए आपके, मोलर, ठीक है। अब जितने ही नीचे होंगे, जितना सीक्वेंस ये ऊपर है यहाँ से, ठीक है, जितना सीक्वेंस ये ऊपर है ये वाला, उतना ही सीक्वेंस ये नीचे भी है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 1 2 3, इसे बोलते हैं आप डेंटल फार्मूला, ठीक है। यही डेंटल फार्मूला अगर मैं पूछूं, ये जो डेंटल फार्मूला है, डेंटल फार्मूला इन एडल्ट ह्यूमन में है, ठीक है। और यही इसी को बोलते हैं परमानेंट डेंटल फार्मूला, परमानेंट डेंटल फार्मूला। अब देखिए एक पार्ट में, ये पहले पार्ट में और ये दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में कितने सीक्वेंस है, 8, 2 1 2 और 3, कितने हो गए आपके, 8, यानी 8 इधर 8 इधर 8 इधर और 8 इधर, टोटल कितने हो गए, 8 4 जा 32, यानी टोटल कितने तीत होते हैं आपके। अगर मैं पूछूं एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने तीत होते हैं तो कितना बताएंगे आप, 32, ठीक है। अब यही अगर मैं पूछूं प्राइमरी डेंटल फार्मूला क्या होगा,
प्राइमरी डेंटल फार्मूला। तो प्राइमरी डेंटल फार्मूले में ध्यान से देखिए, आप ये कह सकते हैं, इसे मिल्क टूथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, मिल्क टूथ, ठीक है, मिल्क टूथ। तो अब देखिए यहाँ पे मिल्क प्राइमरी में क्या होते हैं, एक यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो प्राइमरी डेंटल फार्मूले में है, तो सबसे पहले आपके ये यहाँ पे ये जो दो आपके दो प्री मोलर और एक मोलर यही बच्चों में नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो मिल्क टूथ होगा, ये क्या होते हैं, परमानेंट टीथ हैं, जो एक बार जमेंगे फिर दोबारा नहीं टूटेंगे। कौन से, दो प्रीमोलर और थर्ड मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मिल्क टूथ यानी प्राइमरी डेंटल फार्मूले की बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा इंसीजर, एक क्या हो गया कैनाइन, प्रीमोलर दोनों नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पे मोलर कितने होंगे 2, तो जितने सीक्वेंस ऊपर उतने ही सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, 2 1 0 2। तो ये प्राइमरी डेंटल फार्मूला कहलाएगा आपका, ठीक है। प्राइमरी डेंटल फार्मूला आपको पता चल गया। जो छोटे बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं, ठीक है ना, वो कितने होते हैं वो पूछा गया है। तो प्राइमरी डेंटल फार्मूले में देखिए, ये जो दांत होते हैं प्री मोलर और ये जो थर्ड मोलर है, ठीक है ना, ये कौन सा है, ये थर्ड मोलर, ये जो टीथ है, ये टीथ, ठीक है, जिसे आप थर्ड मोलर बोलते हैं, इसे थर्ड मोलर, ठीक है। इसी थर्ड मोलर को याद रखिए, इसी थर्ड मोलर को क्या बोला जाता है, ठीक है, विजडम टीथ बोला जाता है। अब कहोगे सर ये विजडम टीथ क्या होता है, इसी के ये दांत जमेगा तभी दिमाग आएगा, ऐसा नहीं है, ये एज फैक्टर को लेकर बोला गया है। और इसी को वेस्टिजियल टूथ भी कहते हैं। देखिए इसका यूज बहुत कम है, आगे हो सकता हो 1000-2000 साल बाद ये क्या हो जाए, आपका विलुप्त हो जाए, मतलब गायब हो जाए। तो कौन सा टीथ बोलते हैं इसे बेटा, वेस्टिजियल टूथ, यानी इसी को बोलते हैं आपका वेस्टिजियल टूथ, ठीक है, या वेस्टिजियल ऑर्गन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, हाउ मेनी प्राइमरी टीथ, कितने प्राइमरी टीथ होते हैं, ठीक है। ऑप्शन मैंने दे दिया, A 10, B 20, C 30 और D 32। तो कितने होंगे प्राइमरी, आप चेक कर सकते हैं, 2 1 2, ठीक है। एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। दांतों में कितने सीक्वेंस होते हैं, 4, यानी हमारा डेंटल फार्मूला कितने सीक्वेंस को फॉलो करता है, 4, 1 2 3 और 4। तो कितना हो गया, देखिए एक सीक्वेंस में कितने हैं 5, तो कितने सीक्वेंस 4, तो 5 × 4 कितने हो गए 20, यानी इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 20। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ पे, सच अ टीथ which comes only one time, जो पहली बार आते हैं वो कौन से टीथ होते हैं, कौन से, ऑप्शन 10, B 12, C 13 एंड D 15, ठीक है। वो नंबर ऑफ टीथ कितने हो सकते हैं, वो कौन सच्चा टीथ, वैसे कितने टीथ होते हैं जो केवल एक बार आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया इसमें 12, ठीक है। अब वो कौन से होंगे, मैंने बताया, देखिए एक प्रीमोलर, ठीक है, एक बार ये जम गया तो ये टूटेगा नहीं, तो कितने हो गए 2, और एक थर्ड मोलर, कितने हो गए 3, ठीक है। तो 2 प्रीमोलर और एक क्या हो गया मोलर, यानी मैंने बताया प्रीमोलर कितने हो गए 2, और मोलर में कौन सा मोलर, थर्ड मोलर, यानी थर्ड मोलर जो है वो है कितना हो गया 1, तो टोटल कितने हो गए आपके 3 एक सीक्वेंस में। तो टोटल कितने सीक्वेंस हुए आपके 4, तो 4 3 जा कितने हो गए 12, ठीक है। 12 ऐसे टीथ हैं जो एक बार जमेंगे फिर दोबारा नहीं टूटेंगे, और ऐसे टीथ को बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है, इसको भी बोलते हैं परमानेंट टीथ। ओके, आप इसे नोट कीजिए, और आने वाले वीडियो में मैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू।